नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा, डिंडोरी और छत्तीसगढ़ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां नहर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरबा शहर के बीचों बीच गुजरने वाली नहर अब जानलेवा बन चुकी है। नहर की दीवारें कई जगह से टूट चुकी हैं। सीपेज के चलते हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, तो कई बार मोटरसाइकिल चालक नहर में गिर चुके हैं। दुर्भाग्य से कुछ ही जान भी जा चुकी हैं। पानी के तेज बहाव ने नहर की दीवारों को कमजोर कर दिया है, जिससे किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि नहर के किनारे सुरक्षा के लिए जाली या कंक्रीट वॉल नहीं बनाई गई, जिससे हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नहर विभाग की उदासीनता से नाराज बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की। फिलहाल स्थिति जस की तस है। समस्या लेके आहन कि शहर के पीछे बीचले जो नहर गए वह कई जगह टूट फूट गए भैया, सीपेज करत है। एक बार कई बार हमान आप मन के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी, अधिकारी मन ला पत्र के भी माध्यम से, मौखिक के माध्यम से कई बार अवगत कराए हैं कि आओ भाई देख लो और ओला जल्दी बना दो, नहीं तो काहे तो जब वो नहर फूट जाही तो कतना न कतना घर बह जाही। अगर रात निकाल के टूटी भैया तो कतना घर बही भी, कतना जन खत्म भी हो जाही। मगर अधिकारी मन पता नहीं कुंभकर्णी नींद में सोए है, जागते नहीं है भैया। तो अभी आप सुन रहे थे, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना तो मौके पर जाकर इन तमाम चीजों का निरीक्षण किया गया। अब देखिए, सवाल यही है, लगातार इस नहर की वजह से हादसे हो रहे हैं, क्योंकि कोई बाउंड्री वॉल वहां पर नहीं बनाई गई है और इस वजह से कई बार कई मोटरसाइकिल नहर में गिर जाते हैं, कई कितनों की जानें चली जा चुकी हैं। लेकिन इस और ध्यान देने की जरूरत कोई भी अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। लगातार इसको लेकर परेशानियां हो रही हैं, हादसे बढ़ता जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहर की जो स्थिति है वो जर्जर है, यानी कि जस की तस बनी हुई है। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी लेंगे। चंद्र कुमार, नहर विभाग की ये बड़ी लापरवाही है, जहां पर हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। वो इस और ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? उनके संज्ञान में पूरा मामला है, उसके बाद भी लापरवाही। जी ऋषिका, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा शहर से गुजरने वाली मुख्य दाएं तट की जो नहर है बहुत ही जर्जर हो चुकी है और एक वर्ष पूर्व भी नहर के टूट जाने से कलमी डुगु में हजारों मकानों पे पानी घुस गया था। और जन दर्शन के समय जो है सफलदास जो है वार्ड पार्षद के पुत्र जन दर्शन में पहुंचे शिकायत लेकर के। उनकी सामने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी साथ में थे और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग और इरिगेशन विभाग के द्वारा जो है नहर की जो है मरम्मत नहीं कराया गया, जिससे दीवारों से पानी पसीज रहा है और नहर जो है कभी भी टूट सकता है। लेकिन जब इस बात की संज्ञान जब जिला कलेक्टर के कानों पर गई तो उन्होंने तत्काल नहर विभाग को निर्देशित किया और पानी को बंद करा दिया गया है। और इस विषय में हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है पी.के. वासनिक, उनसे भी हमने बात किया तो उन्होंने भी बताया कि पानी को बंद करा दिया गया है और 15 दिवस के भीतर जो है काम वहां पे चालू कर दिया जाएगा। और रही ठेका जो है निविदा जो है जारी कर दिया गया, जिसमें 3 ठेकेदार जो है हिस्सा लिए हैं, जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा एग्रीमेंट जमा कर दिया गया है। जी ऋषिका। बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि देखिए अब अधिकारियों के संज्ञान में मामला तो है, लेकिन हादसों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। लापरवाही जब इस तरह की सामने आती है तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो बड़े बड़े एसी रूम में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उन्हें लोगों की जान से कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरह की लापरवाही कब से यहाँ पर है? ये नहर इस हालत में कब से है? कितना समय इसको हो चुका है? और क्या इसको लेकर उच्च स्तर के अधिकारी से कोई बातचीत हुई है, विभाग से कोई बातचीत हुई है? मतलब उनकी तरफ से क्या कोई एक्शन अभी तक भी लिया गया है इस नहर को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस विषय में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है पी.के. वासनिक, उनसे बात हुई और उन्होंने ये भी बताया कि बीच बीच में हम नहर को दौरा करते रहते हैं, देख रेख करते रहते हैं, लेकिन
जहाँ पे पानी रिसाव की बात है, तो पानी रिसाव का ये भी बताया कि हमने इससे पूर्व भी टेंडर जो है जारी कर दिए थे, जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा जो है निविदा स्वीकृत किया गया है, एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। और हालांकि अभी 2 निविदा जो है एग्रीमेंट अभी नहीं हो पाया है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि नहर की अगर बात करें मरम्मत की, तो काफी दिनों के बाद जो है इस प्रकार की जो है समस्या आती रहती है। हालांकि अभी मैंने बताया कि पिछले वर्ष भी नहर टूट जाने से सैकड़ों घरों पे जो है पानी घुस गया था। हालांकि नहर विभाग जो है इन बड़ी दुर्घटनाएं होने के बाद ही नींद से जगती हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि दुर्घटनाएं होने से पहले ही जो है जर्जर नहर का टेंडर जारी किए हैं। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, अब देखिए टेंडर तो जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि लंबा समय तो इसको हो चुका है, अब कब तक ये तमाम पूरी प्रक्रिया होती है और उसके बाद कब इस नहर को ठीक किया जाता है, क्योंकि हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और बेहद गंभीर ये समस्या कोरबा में होती जा रही है। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब इस तरह की चीजों से लोग गुजरते हैं, तो फिर उनका सीधा आरोप रहता है कि वोट मांगने के नाम पर जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं क्षेत्र में, लेकिन जब समस्या के समाधान की बात आती है तो कोई वहां पर नहीं पहुंचता है। ऐसे किसी जनप्रतिनिधि ने वहां पर दौरा किया है, नहर का निरीक्षण किया हो, या फिर लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी ऋषि का मैं बताना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि वहां के वार्ड पार्षद के पुत्र जो है सफलता जो है कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर ही शिकायत को दिए हैं, और उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में जो है स्थानीय निवासी भी पहुंचे हुए थे उनकी बातों को समर्थन करने के लिए कि जो नहर की जो स्थिति वाकई में जर्जर है और कभी भी टूट सकती है। लेकिन नहर विभाग जो है अभी जांजगीर चांपा में डबल फसल की वजह से उसमें पानी की मात्रा कुछ ज्यादा ही छोड़ी गई थी, लेकिन शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर साहब के निर्देश पर तुरंत जो है पानी को बंद कर दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि 15 दिवस के भीतर जो है कार्य जो है चालू हो जाएगा मरम्मत का। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा जो कार्य है वो ठीक हो पाता है, क्योंकि अब लगातार लोगों की तरफ से भी शिकायत की जा रही है, उनकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको अपनों की चिंता होती है, जो लोग वहां से गुजरते हैं, क्योंकि बड़े हादसे हो चुके हैं। जिस तरह से हम पूरा डेटा जब इसका देख रहे हैं तो कई सारी मौतें भी यहाँ पर हो चुकी है दुर्भाग्य से, लेकिन अभी तक तो ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि आपने कहा कि प्रक्रिया चल रही है, टेंडर जारी कर दिया गया है, 15 दिन के अंदर काम शुरू होगा, तो नजर इसी पर बनी रहेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोरबा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर नहर की जर्जर हालात है, लगातार इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से शिकायत की जा रही है, प्रशासन के संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब ये कहा गया है कि इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और 15 दिन के अंदर ही इस नहर की मरम्मत का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई 15 दिन के अंदर अंदर कार्य शुरू होता है और लोगों को इस गंभीर समस्या से निजात मिल पाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डिंडोरी जिले की, जहां नल जल योजना फेल होती नजर आ रही है। डिंडोरी जिले के खजरीमाल गांव में लाखों की लागत से बनाई गई नल जल योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। योजना के तहत पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन वर्षों बाद भी ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में ग्रामीण आज भी कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस गंदे पानी के कारण बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। प्रशासन इस गंभीर समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, और अब सवाल ये कि जब करोड़ों की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर जी, पानी की बहुत किल्लत है। ग्राम पंचायत खजरीमाल में लगभग जितने भी पोषक ग्राम हैं जी, सभी जगह यही समस्या है। आपके यहाँ नल जल योजना कितने दिन से बनी? अरे सालों से लगी हुई है, उसमें कुछ जगह पाइप बिछाया गया, कुछ जगह ऐसे ही है, न नल की व्यवस्था। टंकी बना हुआ है, साल भर से ज़्यादा हो गया, आज तक उस टंकी में न कोई कर्मचारी आके देख रहा है। बार बार हम लोग जाके ऑफिस में आवेदन दिए, पर आज तक कोई सुनवाई हमारे ग्राम पंचायत का नहीं हो रहा है। पानी की बहुत समस्या है, तरह तरह हो रही, नहीं धन्ना बचिया कोई पानी नहीं मिल रही से ढूंढी खोजे, और शिकायत करथन उन साहब आते तेला तो वो हमारे ध्यान नहीं दे, हाँ कल बनवा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, का केयर बताए कि सब कोई चल देते हैं, हम क्या करी, कौन सा उपाय करिए बताओ। कहीं भी आन गाँव जा रहे हैं, बहन बेटी मांगे, हमला बहनी बेटी भी नहीं मिल रही सी। यहाँ कहाँ का पानी पीती हैं? एक कुआं बाउलिन के कहूँ कुआं में जाथन, एक लोटा हुआ पाथन, एक गघरा हुआ, हेंट पंप तो सब सुखा गए ने।
नल पे तक जाते हैं और वो कुआं में पानी नहीं है, गाय बच्चियां भी पानी के लिए तरसते हैं और बच्चे गंदे पानी पीते हैं तो बीमार पड़ रहे हैं। अभी हमारे एक मोहल्ले में पूरे बच्चे बीमार हैं पानी के चलते। और ये नल जल योजना बना है वो भी ये 2 साल से कंप्लीट हुई नहीं है, बनाई नहीं है। तो तस्वीरें आप देखिए और आप सुन भी रहे होंगे कि ग्रामीण किस तरह से मजबूर हैं। कहा यह जा रहा है कि गंदा पानी पीते हैं तो बच्चों की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यहां पर हो रही हैं। पानी वहां पर नहीं है तो जानवरों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है, गाय बच्चियों को पानी नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक महिला को ये भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि अब वो बहन बेटी उनको नहीं मिल पा रही, यानी कि शादी को लेकर भी इस गांव में अब दिक्कतें आ रही हैं, तमाम समस्याएं हैं। लेकिन अभी तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो योजना हर घर नल जल पहुंचाने की जो योजना है वो चलाई जा रही थी वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। उसके जरिए पाइपलाइन तो बिछा दी गई लेकिन उससे पानी नहीं आता है। और चलिए अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता लियाकत जुड़ चुके हैं। लियाकत, तो सीधा आपके पास आते हुए, नल जल योजना पूरी तरह से इस क्षेत्र में फेल होती नजर आ रही है, कौन जिम्मेदार इसके लिए, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये डिंडोरी का खजरी माल हैगा और इस खजरी में जो हैगा एक पीएचसी विभाग के अफसर और ठेकेदार की मिली भगत से एक भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। इसी की वजह से जो है और ये नल जल योजना की जो टंकी है ये कागजों में ही सिमट के रह गई है। बिल्कुल, देखिए कागजों तक ये योजना सीमित रह गई और इसी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप ग्रामीणों की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन पानी तो उससे मिल नहीं रहा है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुएं का गंदा पानी निकालते कुछ ग्रामीण नजर आ रहे हैं और फिर वही पानी सब तक पहुंच रहा है। ऐसे में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई लियाकत, तो उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया है, क्या कोई आश्वासन दिया गया इस समस्या के समाधान को लेकर? जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात कर लिए, इनके पास जब हमारी अनादिम जब पहुंची तो इनका कहना यही होता है कि हम इसको दिखवाते हैं और इसको चालू करवाते हैं। और जी मैं बता, ये एक प्रधानमंत्री जी के एक महान क्रांति योजना जिसको पलीता लगाते हैं ये अधिकारियां, और लोगों को जो है एक अच्छा शुद्ध पानी जो है पीने को नहीं मिलता और लोग एक गंदा पानी पीते बहुत बचे हैं। और ग्रामीण को भी कहना है कि हमने कई बार प्रशासन अधिकारियों को जो है चक्कर काट चुके हैं मगर आज भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए अब लगातार ग्रामीणों की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों के चक्कर वो काट रहे हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब क्या कुछ इस पर समस्या का समाधान मिलेगा? हालांकि जैसा आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि टाल मटोल करते अधिकारी नजर आते हैं, यानी कि साफ तौर पर सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके जरिए सरकार का ये उद्देश्य था कि हर घर जल पहुंचे, क्योंकि अब भीषण गर्मी पड़ने का जो समय है वो आ चुका है और ऐसे में अगर अभी से ये हालात हैं तो ये सोचा जा सकता है कि आगे मई जून में क्या हालात होंगे अगर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो। बेहद परेशान यहाँ पर ग्रामीण हैं। हालांकि इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों के चक्कर वो काट रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अब समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, आगे वो क्या करने वाले हैं, आगे किसको आवेदन वो देंगे इस समस्या को लेकर? उन्होंने इनका ये भी कहना है कि हम लोग बहुत जल्द अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम जो है चक्का जाम करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि हमने कई बार हमारा जो है इसी गांव की बात नहीं, मैं बात करता हूँ पूरे डिंडोरी जिले में यही हाल है। हर दिन लोग जो है महिलाएं रोडों में जो है गघरा वगैरह रख के जो है रोड जाम चक्का जाम किया जाता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये इनके कानों में जो है जूं तक नहीं रिंग थी। ठीक है लियाकत, देखिए समस्या बेहद गंभीर है, प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। सिर्फ पानी को लेकर ही नहीं, अब तो बच्चे बीमार पड़ने लग गए हैं, बीमारियां यहाँ पर फैल रही है, इसलिए यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि गंदे पानी की वजह से बीमारियां वहां क्षेत्र में फैल रही हैं। अब देखना ये होगा कि आप जिस तरह से ग्रामीणों ने चेतावनी तो दे दी है चक्का जाम करने की, लेकिन क्या अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए लियाकत आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डिंडोरी से, जहां नल जल योजना फेल होती नजर आ रही है।
है। सरकार की प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसको पलीता लगाते अधिकारी नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, कुएं से गंदे पानी को खींचती महिलाएं नजर आ रही हैं। एक व्यक्ति कुएं में अंदर है जो इस गंदे पानी को भरकर ऊपर दे रहा है, लेकिन मजबूरी है उनकी इस गंदे पानी को पीना, क्योंकि पानी ही नहीं है। पेयजल संकट उनके सामने खड़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों के वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। टाल मटोल सिर्फ उनकी तरफ से किया जाता है। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आंधी और बारिश का अलर्ट आने वाले दिनों में जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 4 से 5 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने आज रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तेज हवा चलेगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रफ के कारण मौसम बदला हुआ है, जिसके कारण गर्मी से राहत है। बता दें कि मंगलवार को रायगढ़, बस्तर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अंबिकापुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। दिन के तापमान की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में दिन का तापमान 35 से 39 डिग्री के बीच बना हुआ है। मंगलवार को 39.4 डिग्री के साथ दुर्ग सबसे ज्यादा गर्म रहा। तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लू से तो लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन बारिश का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए मौसम को लेकर अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सीधा आपके पास आते हुए, छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कुछ दिनों पहले तक प्रदेशवासियों को गर्मी सता रही थी, लेकिन अब आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। ऐसा मौसम कितने दिनों तक बना रहने वाला है? राजधानी रायपुर के क्या हालात हैं कुलभूषण? जी देखिए, जैसा कि पहले कहा कि रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर, इन चारों संभागों में जिस तरह से मौसम अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तेज आंधी, गरज बरस के साथ ओले गिरने की भी यहाँ पर जो है चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। हालांकि इससे लोगों को अभी बढ़ती गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन इससे बिना सूचना के जो बरसात है और जिस तरह से ओले गिर रहे हैं, उससे जो किसानों की फसलें थे वो पूरा पानी पर हो गई है। क्योंकि अगर ये देखा जाए, जिस समय अब किसानों को धूप की जरूरत है, पानी के बाद अब थोड़े समय के बाद उनको जो है वो पानी की जरूरत आन पड़ेगी, लेकिन अभी चूंकि फसलें लगाई गई हैं, फसलें छोटी हैं, इस समय पे अगर बारिश और ओले अगर गिरते हैं तो वो जो फसलें हैं वो बारिश को नहीं झेल पाएंगी और ज्यादातर जो फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी। लेकिन अभी इस समस्या से सुलझने के लिए सरकार के द्वारा कोई खासा इंतजाम नहीं किए गए हैं, क्योंकि बिन बुलाई ये मौसम है और इससे किसानों को जो है वो सबसे ज्यादा जो है हानि देखनी पड़ रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें तो इससे लोगों को काफी राहत है, क्योंकि तेज गर्मी थी अभी पिछले कुछ दिनों से, इसमें लोगों को काफी राहत मिली है। मैं बता दूं कि अगर बात करें कि पिछले 3-4 दिनों के जो आंकड़े रहे हैं, तो सभी जगहों पर 22 डिग्री, 38 डिग्री, 29 डिग्री, 18 डिग्री तक के टेम्परेचर जो सरगुजा के क्षेत्रों में, सरगुजा और बस्तर के जो क्षेत्र है वहां पर 18 डिग्री तक के टेम्परेचर भी यहाँ पर नापे गए हैं। यानी लोगों को गर्मी से तो बहुत राहत मिली है, लेकिन वही बात अगर किसानों की जाए तो बिगड़ते मौसम के चलते फसलों को काफी उनसे नुकसान हुआ है, जिससे कई तरह की ऐसी फसलें हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं, धान, सरसों, टमाटर, मूंग, इस तरह के तमाम जो फसलें हैं, इन सभी फसलों को यहाँ पर काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। अब किसानों के मुआवजे की अगर बात करें तो उस पर अगर सरकार सही समय पर संज्ञान नहीं लेती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें काफी फसलों और काफी महंगाई का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर फसलें सही से नहीं होंगी तो आने वाले समय में काफी महंगाई हमें देखने को मिलेगी। हालांकि किसानों को अगर सरकारी मुआवजा, देखिए महंगाई भी देखने को मिलेगी और किसानों की समस्या अगर बढ़ गई है तो उनके तरफ से, क्योंकि उनको काफी ज्यादा नुकसान इससे होगा, महंगाई तो बढ़ेगी इसके लिए। क्योंकि देखिए मौसम विभाग मौसम को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर देता है, जैसे कि अभी बताया गया कि 4 से 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। क्या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से किसानों के लिए पहले से की जा रही है? क्योंकि खरीदी केंद्रों पर खरीदी भी जारी है लगातार, ऐसे में कोई व्यवस्था सरकार की ओर से किसानों के लिए?
देखिए, सरकारी मुआवजा जो है वो इसको लेकर अगर चाहे तो सरकार इस पर लागू कर सकती है। सरकारी मुआवजा अगर किसानों को मिलता है तो उनसे किसानों को हो सकता है कि थोड़ी राहत मिले। हालांकि अगर फसलें बर्बाद होती है तो महंगाई बढ़ना लाजमी है। इसके लिए सरकार को पुराने गोदाम को उनको खोलना होगा। पुराने गोदाम में अगर सही समय पे अगर सही राशन को अगर इकट्ठा कर वहां रखा जाए तो हो सकता है कि कुछ बेसिक राशन है, जैसे रोजाना में दाल चावल गेहूं की जो समस्या है उससे तो राहत मिल सकती है। लेकिन सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियां आने वाले समय पर इसी तरह महंगी होनी लाजमी है। अगर मौसम इसी तरह बरकरार रहा तो सब्जियों का नुकसान जो है वो हमें बिल्कुल खासा असर सब्जियों पर पड़ेगा और इस मौसम से खासा असर किसानों को हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स की तरफ से क्या सलाह दी जा रही है लोगों को, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश। ऐसे बदलते मौसम में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को काफी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि पहले डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक की समस्याएं हो रही थी, लेकिन अब वायरल का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से किन सावधानियों को बरतने की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिले हैं उसी तरह लगातार स्वास्थ्य को लेकर भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो अभी आम जितने भी हॉस्पिटल्स है सब में ओपीडी की अगर बात की जाए तो नॉर्मल सर्दी बुखार बदन दर्द और खासतौर पर बूढ़ों और बच्चों में ये समस्या ज्यादातर देखने को मिली है कि जिन्हें कुछ दूसरा प्रॉब्लम होते हैं, जिनके बदन दर्द बॉडी पेन से लेकर घुटनों में दर्द, इस तरह के तमाम जो समस्याएं हैं वो बुजुर्गों में यहाँ पर देखने को मिली है। छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया है कि जितना हो सके उन्हें गर्म कपड़े, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव है तो उन्हें एक न्यूनतम तापमान में रहने दे, घर के अंदर ही रहने दे, ज्यादा बाहर ना, क्योंकि अगर दिन में अगर वो बाहर होते हैं, शाम को यहाँ पे बारिश होती है, मौसम में बदलाव होता है, रात होते तक अगली सुबह से सर्दी बुखार जैसी समस्याएं जो है वो बच्चों में आमतौर पर यहाँ पर देखी गई है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घर पे रखें, सुरक्षित रखें और जो ठंडे पेय पदार्थ हैं या फिर जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो चीजें हैं वो उनको खान पान घर का ही करें। बाहर के खाने पीने की चीजों के लिए उनको टोटली मनाही की गई है। उसी प्रकार बुजुर्गों के लिए भी खास तौर पे कहा गया है कि जो मॉर्निंग वॉक है वो कर सकते हैं, लेकिन दोपहर का जो वक्त है वो घर से ना निकले, क्योंकि दोपहर को जिस तरह से अचानक गर्मी होती है और उसके बाद जिस तरह से मौसम में अचानक बदलाव होता है उनसे उनकी सेहत में भी जो छोटे मोटे पुराने दर्द होते हैं वो बढ़कर शरीर में काफी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई हैवी पेन जो है उनको झेलना पड़ सकता है। तो इस वजह से सभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। हॉस्पिटलों की संख्या भी है। अब जब तक घरेलू उपचार इसमें नहीं होगा, जब तक घर वाले इस पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक इसका समुचित जो है वो उपचार नहीं किया जा सकता। अलर्ट जारी किया जा रहा है और ठीक कहा आपने कि घर वालों को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे मौसम में बाहर ज्यादा ना निकलें, ऐसे बारिश में गीला ना हो, जिससे जो वायरल का खतरा है या फिर जो स्वास्थ्य से संबंधित अन्य समस्याएं हो रही हैं वो आपको ना हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कुलभूषण बहुत शुक्रिया आपका। तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कुछ दिनों पहले तक जहां लू का अलर्ट जारी था, लेकिन अब 4 से 5 दिन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव है और आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए आंधी बारिश ओले का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। तो कोरबा डिंडोरी और छत्तीसगढ़, कोरबा जहां नहर की वजह से, नहर जर्जर हालत में होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चिंता उनकी बढ़ गई है क्योंकि शहर के बीचों बीच से वो नहर निकलती है और ऐसे में जब लोग वहां से गुजरते हैं तो उनकी जान माल का खतरा बढ़ जाता है। लगातार अधिकारियों से मांग की जा रही है, लेकिन अब 15 दिन का आश्वासन दिया गया है कि काम शुरू हो जाएगा। नजर बनी रहेगी डिंडोरी, जहां पेयजल का संकट लोगों के सामने है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। देखना होगा कि इन दोनों ही समस्याओं पर कब तक प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देते हैं और इन समस्याओं से लोगों को निजात मिल पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।